Hello dear students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had finished our third topic, that is kinship, class and caste. We have completed our topic that is totally based on Mahabharata, and today we are going to discuss our last chapter of part 1 book and the fourth chapter according to our syllabus, that is thinkers, beliefs and buildings. Thinkers, beliefs and buildings. According to new syllabus of 2020, the chapter name should be, or the chapter name will be, a history of Buddhism. A history of Buddhism, that is Sanchi Stupa. सांची स्तूपा. तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4, जिसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे इसका. तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर का नेम रहेगा, दैट इज़ थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सिर्फ चैप्टर नेम ही चेंज हुआ है. अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, दैट इज़ सांची स्तूप. तो सांची स्तूप के बारे में अगर आपने सुना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो सांची स्तूप है वो कहाँ या कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसमें हम कल्चरल डेवलपमेंट की मेनली बात करेंगे, और वो कल्चर जो बुद्धिज़्म रिलीजन से बिलोंग करता है, और जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 600 BCE टू 600 CE. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा. लास्ट ईयर आया था. एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको मज़ा भी आएगा इस चैप्टर में. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. अगर हम बात करें बुद्धिज़्म रिलीजन की, किसकी? बुद्धिज़्म रिलीजन की. तो वी आर वेल नोन कि ये जो बुद्धिज़्म रिलीजन है ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंडेड है. क्या है? पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. लेकिन इस बुद्धिज़्म रिलीजन की जो रूट्स हैं, या जो हम कहें कि इसकी जो इनहैबिटेड है, ये इनहेरिटेड है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये या हम कहें कि ये कहाँ जहाँ से बिलोंग करता है, दैट इज़ इंडिया. इंडिया से ही क्या किया गया था? बुद्धिज़्म रिलीजन की शुरुआत की गई थी, और इंडिया की ही इसकी रूट्स हैं. इंडिया का ही बुद्धिज़्म रिलीजन की एग्जिस्टेंस, या हम कह सकते हैं ओरिजिनेशन प्लेस है. और इसी के साथ साथ एक और रिलीजन है, दैट इज़ जैनिज़्म. जैनिज़्म रिलीजन जो है वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंडेड है, और इसकी भी जो ओरिजिनेशन हुई है वो इंडिया से हुई है, यानी इनहेरिटेड जो है वो इंडिया से है. हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स की, यानी थिंकर्स सोचने वाले के क्या ओपिनियंस थे, लोग कैसे बिलीव करते हैं, और बिल्डिंग्स, और कुछ बिल्डिंग्स के बारे में हम बात करेंगे. मेनली जो यहाँ बिल्डिंग्स की बात की जाएगी दैट इज़ सांची स्तूप. तो हम बात कर रहे थे कि हिस्टोरियंस ने क्या किया था, सोर्सेज को यूज़ किया था अपने बिलीफ को, अपनी थिंकिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. तो वो जो सोर्सेज थे, वो सोर्सेज क्या थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को और जैनिज़्म टेक्स्ट को यूज़ किया गया था. वैसे हमने चाइनीज़ टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ा था. तो इन टेक्स्ट को क्या किया गया था? एज अ सोर्स यूज़ किया गया था रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, जो ये एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स हैं, इनको समझने के लिए. ओके जी. तो कौन कौन से सोर्सेज हिस्टोरियंस ने यूज़ किए थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड जैना टेक्स्ट. जैना टेक्स्ट मतलब जैनिज़्म रिलीजन के जो टेक्स्ट हुआ करते थे, उन्हें यूज़ किया गया था अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए. तो
इन्हीं मटेरियल्स में यानी इन्हीं टेक्स्ट में हमें एक स्तूप के बारे में पता चलता है, और वो स्तूप के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेनली जो इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सांची का स्तूप ही पढ़ेंगे। तो वो स्तूप था सांची स्तूप। सांची स्तूप के बारे में इन टेक्स्ट में काफ़ी लिखा गया है, और ये कहा जाता है कि जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से ही हुई थी। सांची स्तूप में बुद्धिज़्म रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा एनग्रेव किया गया है, उनके स्कल्पचर्स में, उनकी वॉल्स में, उनके पेंटिंग्स में। तो ये सांची स्तूप ने बुद्धिज़्म रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया था। तो जो सांची स्तूप है वो एक बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता है। क्या माना जाता है? बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता है। और ये जो सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश नाम की स्टेट में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश नाम की। क्या तो कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल, आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश के एक भोपाल रीजन यानी एक प्लेस जो भोपाल से 20 माइल्स अवे है, 20 माइल्स अवे है। उस गांव का नाम है, गांव कह सकते हो, कस्बा कह सकते हो, कोई प्लेस कह सकते हो, जो भोपाल से 20 माइल्स दूर है। दैट इज़ खानखेरा नाम की जगह है जहाँ पर क्या पाया गया? सांची स्तूप पाया गया। क्या पाया गया? सांची स्तूप पाया गया था। और इसी स्तूप के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक ऐसा स्तूप था जिसमें एनग्रेव्स किए गए थे स्कल्पचर्स के ऊपर। क्या किया गया था? एनग्रेव्स किए गए थे स्कल्पचर्स को, और जिसमें डिस्क्रिप्शन थी। क्या थी? डिस्क्रिप्शन थी। किसके बारे में? बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में। किसके बारे में? बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, या हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश की स्टेट भोपाल नाम की जगह और उससे 20 मील दूर खानखेरा नाम की जगह पे ये एक स्तूप बनाया गया, एक प्लेस है जहाँ पे काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं जिसमें एनग्रेव किया गया, और उस एनग्रेविंग वर्क में बुद्धिस्ट रिलीजन और उस ट्रेडिशन के बारे में बताया गया। और पूरे के पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो सांची के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, ग्लिम्स ऑफ सांची, यानी सांची की झलक। ओके जी। उसके बाद कहता है कि ये जो स्तूप है ना, इसके 4 मेन एंट्रेंस है। स्तूप के 4 मेन एंट्रेंस है, और हर डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों की चारों डायरेक्शंस में इनकी एंट्रेंस है और इनके कॉरिडोर्स हैं डायरेक्शंस। मैंने आपको क्या बताया कि जो सांची का स्तूप है उसके 4 एंट्रेंस है, 4 कॉरिडोर्स हैं, और चारों के चारों एंट्रेंस हर दिशा में फैली हुई है, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इन चारों दिशा में इनकी एंट्रेंस है। और जो एंट्रेंस है उस पर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, उन स्कल्पचर्स पे किसकी एनग्रेविंग की गई है? बुद्धिस्ट रिलीजन की गई है। यानी उन एंट्रेंस पे काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस हैं, काफ़ी अच्छी एनग्रेविंग्स हैं, काफ़ी अच्छे स्टैचूज़ हैं, जो सारे के सारे हमें किसके बारे में बताते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में बताते हैं। तो जब सांची स्तूप की रिसर्च वर्क शुरू हुआ, और हम जानते हैं कि जो 19th सेंचुरी की बात इसमें की गई है, तो 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था ऑब्वियसली वो किसका टाइम पीरियड था? ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था, यूरोपियंस का टाइम पीरियड था। तो ये जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे ना, ये थोड़े तेज ही हुआ करते थे। ये क्या किया करते थे? सांची से मिलने वाले, सांची स्तूप के जितने भी स्कल्पचर्स हुआ करते थे या उनकी रिसर्च वर्क में जो स्कल्पचर्स मिलते थे, उन्हें ये क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। क्या कर लेते थे? लूट लेते थे, और फिर उसे कहाँ ले जाते थे? अपनी कंट्री में ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, और वहाँ पे इसे कैसे यूज़ किया जाता था? एज होम डेकोर यूज़ किया जाता था, होम डेकोर आइटम्स यूज़ किया जाता था।
क्या किया जाता था, होम डेकोर आइटम्स यूज़ किया जाता था, चाहे वो अपने घर में रखें, ऑफिसेज़ में रखें, अपने गार्डन्स में रखें, पार्क्स में रखें, पब्लिक प्लेसेस। तो इन स्कल्पचर्स को लूट लिया जाता था ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, जो ब्रिटिशर्स थे, और उन्हें वो वहाँ जाकर एज होम डेकोर आइटम्स बना देते थे, जिसकी वजह से हमारा जो पास्ट है वो इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है, या हम कहेंगे कि डेफिशिट है, कमी है हमारे पास्ट में, हमें अपने पास्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो ये ब्रिटिशर्स की वजह से है, जो हमें जो थोड़ा बहुत है हमें उसी से अंदाज़ा लगा के स्टोरीज़ बनाई गई हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कनिंघम के बारे में बताया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, याद होगा आपको। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्होंने सांची की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। क्या की थी? सांची की डिस्कवरी की थी। और वो जो डिस्कवरी की थी ना, उन्होंने काफ़ी वीक्स, काफ़ी हफ्ते एक सांची के पास नियर बाय विलेज, यानी सांची के पास कोई गांव था, वहाँ पर रहकर इन्होंने सांची की डिस्कवरी की थी। और उन्हीं से ही हमें ये पता चला था कि सांची में ऐसे ऐसे बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में एनग्रेव किया गया था। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स ली थी उस प्लेस की, जिससे उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया था एंड डिसाइफर किया था, यानी ट्रांसलेट किया था। डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन, वहाँ जो इंस्क्रिप्शन इनको मिले थे वो इन्होंने डिसाइफर किए थे, समझे, इंटरप्रेट किए। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था अपनी इन्वेस्टिगेशन में सांची स्तूप को पढ़ने के लिए, सांची स्तूप को हमारी हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। फिर क्या हुआ था 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था, 19th सेंचुरीज़ के टाइम पीरियड में जो यूरोपियंस थे ना, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी आई हुआ करती थी, यानी आई तो सबकी होती है, आई, यहाँ आई जो वर्ड है वो आँख रखना, मतलब उनकी नज़र हुआ करती थी किस पे? सांची पे। किस पे? वो सांची के स्तूपों पे नज़र रखा करते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो लूट कर जाते थे और फिर वो होम डेकोर के आइटम्स बना देते थे। तो ऐसे ही फिर यूरोपियंस ने सांची पे नज़र रखनी शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ था कि शाहजहाँ की बेगम जो थी ना, शाहजहाँ की बेगम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इस लूट को इंडिया में ही रहने के लिए, यानी इस लूट को बचाने के लिए। उन्होंने क्या कहा था, जो यूरोपियंस थे ना, वो चाहते थे कि जो सांची का गेटवे है, जो एंट्रेंस है, यानी जो उनकी जो गेटवे था, ईस्टर्न गेटवे जो है ना, वो उसको ब्रिटेन लेकर जाना चाहते थे। क्या लेकर जाना चाहते थे? ब्रिटेन लेकर जाना चाहते थे, और फ्रांस के म्यूज़ियम में उसको डिस्प्ले करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? फ्रांस के म्यूज़ियम में उसे डिस्प्ले करना चाहते थे। लेकिन शाहजहाँ की जो बेगम थी, उन्होंने इस गेटवे को बचा लिया था। वो कैसे बचाया था? उन्होंने क्या कहा था कि जो यूरोपियंस थे, उन्होंने इनको कहा, यानी शाहजहाँ की बेगम ने यूरोपियंस को कहा कि आप इस गेटवे को, यानी ईस्टर्न गेटवे को वहाँ मत लेकर जाइए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है और इसी से ही हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलेगा, हमें बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में पता चलेगा। आप क्या कर लो, इसी ईस्टर्न गेटवे की ना एक कॉपी बना लो, यानी डुप्लीकेट ईस्टर्न गेटवे बना लो, जिसको पीओपी कहते हैं। पीओपी आप समझते होंगे, जो घरों में होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से क्या कर लो, ईस्टर्न गेटवे की एज इट इज़ कॉपी बना लो, और उसे क्या कर लो, अपने फ्रांस में ले जाओ और वहाँ के म्यूज़ियम में डेकोरेट करो, कुछ करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन हमारी जो ईस्टर्न गेटवे ओरिजिनल है ना, उसको हमारे यहीं रहने दो, और ये जो है भोपाल का एक हिस्सा है और हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, प्लीज़ इसे यहाँ रहने दो। तो इस तरह से जो शाहजहाँ की जो बेगम थी, उन्होंने यूरोपियंस को कन्विंस कर लिया था, और उन्होंने पीओपी की हेल्प से एक कॉपी बना के ईस्टर्न गेटवे की वो फ्रांस ले जाकर म्यूज़ियम में डेकोरेट कर दी थी। तो शाहजहाँ की बेगम का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था सांची के स्तूप को बचाने के लिए। और जो शाहजहाँ की बेगम हुआ करती थी,
और जो उनके सक्सेसर हुआ करती थी, ये दोनों क्या थे, रूलर्स थे भोपाल के उस टाइम पीरियड में। तो शाहजहाँ बेगम का तो कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ ही लिया भोपाल की हिस्ट्री में, लेकिन उनकी जो सक्सेसर थी दैट इज़ सुल्तान जहान बेगम। इनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था भोपाल की हिस्ट्री में। इन्होंने क्या की थी, मनी प्रोवाइड की थी, मनी प्रोवाइड की थी किस लिए, एंशियंट साइट को, यानी जो सांची स्तूप था, सांची स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उस टाइम लूट का काफ़ी काम चल रहा था, लूटपाट बहुत हो रही थी। तो इन्होंने पैसा लगा दिया था, मनी प्रोवाइड करती थी सांची स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए। फिर मैंने आपको एक और आर्कियोलॉजिस्ट की बात बताई थी, जॉन मार्शल, जो फर्स्ट ASI के चीफ थे, दैट इज़ अलेक्जेंडर कनिंघम। और फिर एक और ASI के चीफ भी बने थे, जो थे जॉन मार्शल, जिनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन्होंने क्या किया था, अपनी एक टीम बनाई थी। क्या बनाई थी, टीम, जो आपकी बुक में क्या बना रखी है, वॉल्यूम के नाम से कह रखी है। एक टीम बनाई थी सांची के लिए, या हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक वॉल्यूम भी बनाई थी, एक कुछ भी कह सकते हो इसको आप, बुक वगैरह या कुछ सांची के ऊपर। और इस वॉल्यूम को तैयार करने के लिए जो भी पैसा लगा था, जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, उस फाइनेंस को फंडेड किसने किया था, यानी स्पॉन्सर किसने किया था, वो थी सुल्तान जहान बेगम। तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में, और जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम की वजह से हमें सांची स्तूप के बारे में पता चला था। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बहुत ही इजी इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर की। कुछ भी नहीं है कि सांची स्तूप जो था वो 19th सेंचुरी टाइम पीरियड में इसकी एक्सकेवेशन शुरू हुई थी, और ब्रिटिशर्स की काफ़ी ज़्यादा नज़र थी इसके ऊपर, और इसको एक बार शाहजहाँ की बेगम ने बचाया था, और फिर सुल्तान जहान बेगम ने बचाया था। और इसकी जो रिसर्च वर्क था उसमें कंट्रीब्यूशन अलेक्जेंडर कनिंघम का था और जॉन मार्शल का था। इस स्तूप के मेन 4 एंट्रेंस हुआ करती थी, हर डायरेक्शन में उसकी एंट्रेंस हुआ करती थी, और हर एंट्रेंस की जो डेकोरेशन थी वो काफ़ी अमेजिंग थी। बहुत अच्छे स्टैचू, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसमें एनग्रेविंग की गई थी, और वो एनग्रेविंग जो थी वो बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में ही थी। आई होप आपको ये टॉपिक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आया होगा। अपनी बुक में से रीड आउट कर लेना, नोट्स बना लेना, और इसके आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी विल डू आवर फर्दर टॉपिक, and don't forget to pray बच्चे। See you in next video, till then take care, thank you।